विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना विभिन्न कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से की गई। इस मौके पर छात्राओं ने पारंपरिक ढंग से साड़ियां पहनकर पूजा अर्चना में भाग लिया। वैसे पूरे देश भर में 3 फरवरी को सरस्वती पूजा मनाई जा रही है, पर लगन की बात करें तो रविवार को दोपहर से मां की पूजा आरंभ हो गई। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित विमेंस कॉलेज में धूमधाम के साथ सरस्वती की पूजा मनाई गई। बड़ी संख्या में छात्राओं ने इस पूजा में शरीक होकर विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की। पूजा के साथ छात्राओं में जमकर मौज मस्ती भी की। पूरा कॉलेज परिसर भक्तिमय माहौल में लीन नजर आया। विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना कर सभी छात्राओं ने अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत मज़ा आता है। बहुत दिन से वेट करते हैं दुर्गा इस सरस्वती पूजा का, और साड़ी का प्रिपरेशन, फ्रेंड्स लोग के साथ घूमना फिरना खाना, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड नाइस एंड वी वेट फॉर दिस अ लॉट। तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम साल भर वेट करते हैं कि सरस्वती पूजा आएगी। वी ऑल लव टू सी गर्ल्स वेयरिंग द वाइब्रेंट कलर्स टू वॉच एवरीवन और कोई भी एक ही साथ दो बार प्रसाद नहीं लेगा। गाना नहीं रहता, वो एक इमोशन रहता है। भारत में हर चीज़ में देख रहे हैं अलग अलग तरह के ड्रेस पहन जाते हैं, पर सरस्वती पूजा एक ऐसा पर्व है जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और सरस्वती पूजा में सब लड़कियां साड़ी पहनती है, हमें बहुत पसंद है और हम बचपन से साड़ी पहनते हैं। जब भी पूजा त्यौहार में या तो फिर सरस्वती पूजा में तो साड़ी पहना जाता है। हर बच्चा भी वेस्टर्न ड्रेस में सरस्वती पूजा है, पहले का जो रीति रिवाज चल रहा है वो साड़ी में ही ज़्यादा क्लास से थे तब तक पहन रहे साड़ी, और साड़ी पहनना मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मतलब कल्चर से रिलेटेड ट्रेडिशनल में रहना मेरे को बहुत पसंद है। संस्कृति का पूजा तो हमें साड़ी पहनना ही चाहिए, ये हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर साड़ी ही पहनता है, हमारी स्त्रियों को साड़ी ही पहना गया है शुरू से। एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में सभी पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ क्राइम मीटिंग की। एवं मीटिंग में सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। वहीं क्राइम मीटिंग में ही एसएसपी ने विभिन्न थाना क्षेत्र में हुए घटनाओं के उद्भेदन करने वाले थाना प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। वहीं सोनारी थाना के टाइगर मोबाइल को हत्या के प्रयास को विफल करने समेत हथियार बरामद करने वाले टाइगर मोबाइल को 5,000 रुपये कैश और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं पूर्वी जिले के पुलिस विभाग के द्वारा स्वच्छता पहली अभियान चलाया गया। इस अभियान में कवाली थाना के प्रथम स्थान दिया गया। वहीं रिटायरमेंट पुलिसकर्मी को शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देखिए, आज जमशेदपुर ज़िले में हम लोगों ने क्राइम मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कि सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी प्रभारी शामिल हुए, जिस दौरान अपराध और विधि व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। खासतौर पर जो भी अनुसंधान हेतु कांड लंबित हैं उनका विलंब निष्पादन करने हेतु, जो वारंट इश्तेहार उनकी पेंडिंग है उनका ससमय निष्पादन करने हेतु, और साथ ही साथ जो आपराधिक गिरोह या जो सक्रिय अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध कंटिन्यूअस कार्रवाई जारी रहे, इसको लेकर के हम लोगों ने जो पिछले 5 वर्षों में जो चार्जशीटेड अपराधकर्मी रहे हैं उनकी सूची संधारित कर करके हम लोगों ने सभी थाना प्रभारियों के साथ शेयर की है, जिससे कि उन अपराधकर्मियों पर लगातार निगरानी रखी जा सके, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी पुलिस ने कुख्यात अपराधकर्मी अजय गोप को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी पुलिस ने हथियार के साथ अजय गोप को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अजय गोप के साथ इसका एक सहयोगी ऋतिक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। अजय गोप के ऊपर विभिन्न थानों में मामले दर्ज है। अजय किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। 1:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक जो यहाँ का काफ़ी कुख्यात अपराधी है, जिसका नाम है अजय गौड़, सोनारी का ही रहने वाला है, वो हथियार लेके कोई अप्रिय घटना करने के फिराक में था। तो इसका सत्यापन करने हेतु हमने एक टीम बनाया, जिसमें डीएसपी मुख्यालय द्वितीय थे, थाना प्रभारी थे और उनकी टीम थी।
इसमें हमने जब चेकिंग लगाया और हमें आइडिया लगा कि ग्वाला बस्ती के आसपास ये कुछ अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले हैं, तो वहाँ पे हमने चेकिंग किया और उसमें एक बाइक पे 2 लोगों को हमने देखा। पुलिस जब उधर आने लगी तो भागने की कोशिश करने लगे, काफ़ी संदिग्ध व्यवहार करने लगे, तो उनको रोका गया और उनकी जांच की गई। जांच में इन दोनों का नाम पता चला। एक ऋतिक कुमार थे, 20 वर्ष के हैं, जो सोनारी के रहने वाले, ये बाइक चला रहे थे और बाइक में पीछे बैठे थे अजय गौड़, ये भी सोनारी के रहने वाले हैं। इनका जब चेकिंग किया गया तो फिर इनके पास से हमें एक लोहे का बना हुआ देसी पिस्टल, 7.65 mm की गोली, मैगजीन और एक मोबाइल बरामद हुई रियलमी की। उलीडी के सुभाष कॉलोनी में 25,000 नकद और 15 लाख के जेवर की चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग है। उलीडी के सुभाष कॉलोनी में हुई नकद 25,000 रुपये और 15 लाख के जेवर की चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का उद्भेदन करते हुए सिटी एसपी कुमार सुभाषिस ने बताया कि घटना में चोरी गई जेवर को बरामद कर लिया है, लेकिन नकदी की बरामदगी नहीं हो सकी है। गिरफ्तार आरोपी उलीडी थाना क्षेत्र के शांति नगर संजय पथ का रहने वाला है और उसका नाम आदित्य कुमार उर्फ हर्ष है। इसके अलावा एक किशोर भी हाथ आया है। किशोर ने ही घटना का राज खोला है। 31 जनवरी 2025 को हमें सूचना मिली थी कि उलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष कॉलोनी में एक निवासी थी रिमझिम कुमारी, उनके घर चोरी हुई थी। उन्होंने हमें सूचना दिया था कि कुछ जेवरात और कैश की चोरी हुई थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उलीडी ओपी प्रभारी हैं, उन्होंने कार्रवाई की। इसमें हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस यूज़ किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ किया एंड विद इन 12 आवर्स 12 घंटे के भीतर हमने 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। एक इसमें नाबालिग है, विधि विरुद्ध बालक है, और दूसरे हैं एक आदित्य कुमार, 18 वर्ष के हैं, उलीडी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास ने प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत भुयाडी की बस्तियों में पेयजल पहुंचाने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। विधायक पूर्णिमा दास ने जहां प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत भुयाडी में लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दी और जुस्को के अधिकारियों से इस योजना के तहत बस्ती के तमाम घरों को इस योजना के तहत जल पहुंचाने का निर्देश भी दिया। वहीं विधायक बिरसा नगर मोहरदा जलापूर्ति योजना का निरीक्षण भी किया। वहीं मोहरदा जलापूर्ति योजना को बारीकियों से देखा कि इस योजना के तहत पूरे बिरसा नगर से शुद्ध पानी सप्लाई हो रही है अथवा नहीं। विधायक पूर्णिमा दास ने मोहरदा जलापूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट को देखा और वहां मौजूद जुस्को के अधिकारियों से स्वर्णरेखा नदी जहां से पानी यहां लाया जा रहा है उसे किस प्रकार फिल्टर किया जाता है उसकी जानकारी हासिल की। सुधार तो यही करना है कि हमारी जनता जो है उसे शुद्ध पानी मिले, और इसको नज़र में रखते हुए हम यहाँ मोहरदा जल आपूर्ति परियोजना में आए हैं। और यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो आपका सेटलिंग आपका ये इंटकवेल जो है, इंटकवेल का जो दूरी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटकवेल जहाँ पे अभी वर्तमान में जहाँ पे बनाया गया है इंटकवेल, वहाँ से जो है, क्योंकि जो नदी का पानी है वो बीच का वाला जो पानी है, जो बीच से पानी की जो धार है वो ज़्यादा तेज़ है और साफ है, और जो बाकी आजू और बाजू नदी के दोनों एरिया में जो पानी आ रहा है वो गंदा भरा हुआ पानी, और अभी जो इंटकवेल है वो अभी उसी जगह पर स्थापित है। तो हमें उस इंटकवेल को आगे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर इंटकवेल आगे शिफ्ट हो जाता है तो उस इंटकवेल के माध्यम से हम पानी को जो है गर्मी के समय में भी, क्योंकि गर्मी के समय में पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो गर्मी के समय में भी वहाँ से हम पानी जो है निकाल सकते हैं। और अभी तो वैसे इस आपके इस योजना को बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसके बिहाफ में हमने एक और सुझाव जो है रखा है सामने, वो है इंटकवेल का, सेटलिंग पॉइंट का। अभी तो इंटकवेल को जो है काम में लगाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी हम सेटलिंग जो पॉइंट है उस पे जो है काम जल्दी से करा सकते हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल और नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल और नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों की स्थिति और सुविधाओं पर काफ़ी गंभीर सवाल उठाए हैं।
सलूरा ने नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिजली, पानी और जरूरी उपकरणों की अनुपलब्धता पर चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने स्टाफ की कमी को भी प्रमुख समस्या बताया और कहा कि ऐसे हालात में मरीजों का इलाज कैसे संभव होगा। सर, मैं इसलिए आया हूँ कि सरकार कह रही है कि इस अस्पताल को जितना जल्दी हो सके एमजीएम कॉलेज में जो नई बिल्डिंग बनी उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। तो यहाँ आने का मेरा तात्पर्य यही है कि अभी हम लोग जाएंगे एमजीएम कॉलेज में यहाँ से कि वहाँ पूरी व्यवस्था है कि नहीं, कि सारा अस्पताल शिफ्ट हो जाए तो आज जो यहाँ की व्यवस्था है उससे बेहतर होगा या व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कौन कौन से ऐसी ज़रूरियात चीज़ें वहाँ हैं कि नहीं वहाँ हैं, ये देख लेंगे। और एमजीएम अस्पताल का हमने इमरजेंसी देखा, इमरजेंसी बेहतर है, पहले से 1000 गुना बेहतर है। हम लोग जहाँ खाना मिलता है वहाँ देखेंगे, वहाँ भी ठीक है। कुछ गड़बड़ी अगर है यहाँ तो राज्य सरकार ने जो डाइट चार्ट बना के भेजा है उसमें ही कुछ कमियाँ हैं। शहर को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया रोधी दवा पिलाई जाएगी, जिसके लिए एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। जमशेदपुर को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू की गई है। इस अभियान के तहत 10 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरे शहर में फाइलेरिया रोधी दवा पिलाई जाएगी। इसे लेकर शहर में एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। फाइलेरिया एक गंभीर संक्रामक रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। ये बीमारी लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसमें शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है। लंबे समय तक किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हाथी पांव जैसी समस्याएं हो सकती है, इसलिए समय पर दवा लेना और बचाव के उपाय अपनाना बेहद ज़रूरी है। कहा गया है कि जमशेदपुर ज़िले में 4 ब्लॉक और पूरे जमशेदपुर शहर में यह दवा 10 फरवरी से 25 फरवरी तक सभी को दवा खिलाना है। इसमें दवा प्रशासन घर घर जाएगी और सबको दवा खिलाएगी। 1 वर्ष से लेकर के ऊपर तक के सभी बच्चों को यह दवा खिलाना है, सभी व्यक्ति को यह दवा खिलाना है। यह दवा गंभीर रूप से जो बीमार है, गर्भवती महिला है और 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको यह दवा नहीं खिलानी है। पश्चिम सिंहभूम जिले में एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। आबकारी विभाग ने छापामारी में बड़ी मात्रा में नकली शराब जब्त की है, साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले में एक मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के रोबोगा में की गई छापामारी में भारी मात्रा में अवैध नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्पिरिट, कांच और प्लास्टिक की खाली बोतलें, नकली शराब में मिले जाने वाले रंग सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त अरविंद कुमार कुजूर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई, जहां से नकली शराब बनाने का सारा सामान बरामद हुआ है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि रोबोगा उलीडी सीकेपी थाना अंतर्गत एक गांव में जो चाईबासा सीकेपी रोड में इस मोड़ से बाएं रास्ता जाता है, उसी में करीब 5 किलोमीटर के अंदर ये रोबोगा गांव में छापामारी की गई है और एक घर में विधिवत तलाशी लेने पर वहां अवैध विधि शराब का निर्माण करते हुए काफ़ी भारी मात्रा में उत्पाद पदार्थ बरामद किया गया है, जिसमें लगभग शराब बना हुआ शराब, ब्लेंड किया हुआ शराब जो करीब 1200 लीटर 2 सिंटेक्स में और 5 ड्रम स्प्रिट, कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी,
दादखेड़ी 9308081071 9031612032 सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।